नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के बारे में जानेंगे कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसा है, इसकी प्रक्रिया क्या है। देखिए, जिस तरह से भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है, उसी तरह से अमेरिका को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है। वैसे तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है ये 200 साल पुरानी है। यहाँ पे 1804 से ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इस तरह से आज हम देखेंगे कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसा है, उसके बारे में समझेंगे। देखिए, अमेरिकन संविधान के आर्टिकल 2 के सेक्शन 1 में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के बारे में विशेष रूप से जानकारी दिया गया है। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है। इसमें 3 बातों का विशेष ध्यान दिया गया है। नंबर फर्स्ट, कि अमेरिका का राष्ट्रपति के उम्मीदवार होने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अमेरिकन होना चाहिए, यानी कि व्यक्ति जो है अमेरिका में जन्मजात अमेरिका का नागरिक हो, यानी कि जन्म से ही वो व्यक्ति अमेरिका का ही नागरिक हो। नंबर दूसरा, उसकी उम्र कम से कम 35 साल हो या अथवा 35 साल की अवस्था को पार कर चुका हो। नंबर थर्ड, चुनाव में लड़ने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति अमेरिका राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने वाला है, वो कम से कम अमेरिका में 14 साल तक अमेरिका में रह चुका हो। अब देखिए, अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम पाई जाती है। जिस तरह से हमारे देश में देखेंगे बहुत सारी पार्टियां होती हैं, लेकिन इसके अभी हम अमेरिका में देखते हैं तो यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम होती है, यानी कि प्रमुख 2 ही पार्टियां होती हैं। पहला होता है रिपब्लिकन, दूसरा होता है डेमोक्रेट्स। दोनों पार्टियों को एक एक उम्मीदवार बनाना होता है, लेकिन यह उम्मीदवार बनाना इतना आसान नहीं होता है, यह काफी लंबी प्रक्रिया होती है। देखिए, उम्मीदवार लगभग हर एक व्यक्ति बनना चाहता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। तो उम्मीदवार बनने के लिए एक काफी लंबी प्रक्रिया चलती है, जिसमें जो व्यक्ति उम्मीदवार बनना चाहता है उसको जनता और जनता के साथ पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं उनका भी समर्थन होना चाहिए। बिना समर्थन के या बिना जनता के समर्थन का कोई भी व्यक्ति वहां पे उम्मीदवार नहीं बन सकता है। जिस तरह से हमारे देश में हमें आपको उम्मीदवार बनने के लिए बस एक नामांकन दाखिल करना होता है, या फिर यदि हम किसी पार्टी से हैं तो पार्टी से टिकट लेना होता है। तो यह बहुत आसान प्रक्रिया है, लेकिन यदि हम अमेरिका में कंपेयर करते हैं तो ये इतनी आसान नहीं होती है। यहाँ पे आपको नामांकन करने के लिए, उम्मीदवार बनने के लिए 2 प्रक्रिया से होकर गुजरनी होती है। ये जो प्रक्रिया है 2 प्रकार से होती है। पहले को बोलते हैं प्राइमरी और दूसरे को बोलते हैं कॉकस। देखिए, जो प्राइमरी चुनाव होता है इसमें जो जनता होती है, इसमें जो पार्टी के समर्थक होते हैं, इनका एक चुनाव होता है। ये जो चुनाव होता है ये राज्य सरकारों द्वारा कराई जाती हैं, जो लोकल गवर्नमेंट होती है उनके द्वारा कराया जाता है। ये जो चुनाव होता है 2 प्रकार से होता है। पहला होता है खुले में, दूसरा होता है बंद में। अब खुले के बारे में हम बात करेंगे। जो खुले जो चुनाव होती है इसमें जो पार्टी का जो उम्मीदवार होता है, कि ऐसे व्यक्ति जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो उसे पार्टी के समर्थकों के साथ साथ जनता का भी उसमें समर्थन चाहिए। मतलब जो खुले में चुनाव होता है उस चुनाव में पार्टी के समर्थक भी वोटिंग करेंगे और जनता भी वोटिंग करेगी। दूसरा होता है बंद कमरे में। बंद कमरे में इसमें इस प्रोसेस में एक बंद कमरा होता है या बड़ा हॉल होता है, जिसमें उम्मीदवारों के समर्थन में पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो पार्टी के सदस्य होते हैं, उम्मीदवारों के समर्थन में अपना वोटिंग करते हैं। जिस उम्मीदवार को पसंद करना चाहते हैं, उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, उसके समर्थन में वोटिंग करते हैं। दूसरे सिस्टम को बोलते हैं कॉकस। जो कॉकस होता है यह पार्टी की तरफ से कराया जाता है। इसमें पार्टी के जो सदस्य होते हैं, जो समर्थक होते हैं, जगह जगह पे, चौराहों पे, मार्केट में, मास में इकट्ठा होते हैं। पार्टी के उम्मीदवार भी इकट्ठा होता है। जो राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार होता है इकट्ठा होता है। लोग अलग अलग विषयों पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। जनता इनकी बातों को सुनती है। यदि जनता इनकी बातों को समझती है, इनसे सहमत होती है, तो हाथ उठा करके जो राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार होता है उनको अपना समर्थन देती है। तो इस तरह से यह कॉकस सिस्टम कंप्लीट होता है। ऐसे ये जो कॉकस सिस्टम ऐसे
पूरे देश भर में प्राइमरी और कॉक्सेस सेशन से कराया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, इतना करने के बाद जो पार्टियां होती हैं, चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हो, इनके पास राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एक से अधिक हो जाता है, 10 से भी अधिक संख्या में हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में जिस लोगों को या जिस उम्मीदवार को अधिक से अधिक, या जिस उम्मीदवार को चाहे वो प्राइमरी तरीका हो या कॉक्सेस तरीका हो, उसको अधिक से अधिक डेलीगेट्स का समर्थन प्राप्त होता है या अधिक से अधिक डेलीगेट्स उनको अपना समर्थन देते हैं, तो उनके नाम को डेलीगेट्स आगे चल करके नेशनल कन्वेंशन की तरफ उनको नाम को बढ़ा देते हैं। अब देखिए, जब प्राइमरी चुनाव संपन्न हो जाता है, यानी कि जब आपका प्राइमरी और कॉक्सेस का चुनाव संपन्न हो जाता है, तो ये लगभग स्थिति साफ हो जाती है, क्लियर हो जाता है कि पार्टी की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन वो उम्मीदवार घोषित करने से पहले पार्टियों का एक नेशनल कन्वेंशन होता है, जिसमें डेलीगेट्स अपने समर्थक को भेजते हैं कि वह किसके फेवर में है। तो पार्टियों का नेशनल कन्वेंशन होता है, जैसे जो डेमोक्रेट्स होते हैं इनका नेशनल कन्वेंशन होता है जुलाई में, और जो आपका रिपब्लिकन होते हैं इनका नेशनल कन्वेंशन होता है अगस्त में। तो जो डेमोक्रेट्स होते हैं जुलाई के महीने में अपने उम्मीदवार को घोषित करते हैं, यानी कि जो पार्टी की जो सर्च टीम होती है ये घोषित करती है कि मेरे तरफ से पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा। और जो रिपब्लिकन होती है इसका जो नेशनल कन्वेंशन होता है ये अगस्त के महीने में होता है, या अगस्त के महीने में अपने उम्मीदवार को घोषित करते हैं। जब उम्मीदवारी घोषित हो जाता है कि ये स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा, तो व्यक्ति पार्टी के सामने एक भाषण देता है, भाषण के द्वारा उम्मीदवारी को स्वीकार करता है। इसके पश्चात वो व्यक्ति अपने लिए या अपने स्वेच्छा से किसी एक व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करता है, और यहीं से पूरे देश में राष्ट्रपति चुनाव की असली प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यहीं से पार्टी के समर्थक, पार्टी के कार्यकर्ता और जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है पूरे देश में रैलियां करना, भाषण देना, अलग अलग मुद्दों पे अपनी बात को रखना शुरू करता है। यानी कि कह सकते हैं यहीं से पूरे देश में संपूर्ण रूप से चुनाव का बिगुल आरंभ हो जाता है। अब देखेंगे राष्ट्रपति चुनाव और इलेक्टर, यानी कि अब राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया देखेंगे। वैसे तो चुनाव कहा जाता है अमेरिका में एक साल से ही होता है, लेकिन अब इसमें हम असली देखेंगे जो अमेरिका का चुनाव होता है नवंबर के प्रथम सप्ताह में होता है, और जो वोटिंग होता है मंगलवार को होता है। लेकिन नवंबर में क्यों होता है समझिए। अमेरिका का चुनाव का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पे ये करीब 200 साल पहले से यहाँ पे चुनाव होता है, और 200 साल पहले जाहिर सी बात है अमेरिका भी एक कृषि प्रधान देश रहा होगा। तो वहां पे नवंबर के प्रथम सप्ताह तक या नवंबर के प्रथम सप्ताह के पहले तक खेती जो होता है फसल काट ली जाते थे, और नवंबर के बाद से वहां पे यानी कि नवंबर के प्रथम सप्ताह के बाद से वहां पे ठंडी सर्दियों के मौसम आना शुरू हो जाता था, इसलिए वहां पे नवंबर के प्रथम सप्ताह में चुनाव संपन्न कराया जाता था। अब देखिए, तो यहाँ पे नवंबर के प्रथम सप्ताह में मंगलवार की वोटिंग होता है। देखिए जो वोटिंग होता है इसमें जनता सीधे तौर पे राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार होता है उनके लिए वोटिंग नहीं करती है। यहाँ पे राष्ट्रपति का स्थानीय तौर पे एक उम्मीदवार होता है या प्रतिनिधि होता है, जिसको हम इलेक्टर कहते हैं। यानी कि जो जनता होती है इलेक्टर को अपना वोट देती है। जो इलेक्टर होते हैं इनके समूह को इलेक्टोरल कहते हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों से या देश के अलग अलग राज्यों से आते हैं। इनकी टोटल संख्या होती है 538। एक बार अमेरिकन जनता वोटिंग कर दी तो उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में उसका किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। यानी कि अब ये निर्भर करता है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, ये निर्भर करता है इलेक्टर के ऊपर। यानी कि जिस उम्मीदवार को इलेक्टोरल का, यानी जो इलेक्टोरल होते हैं इनकी संख्या 538 है, जिस उम्मीदवार को अधिक से अधिक समर्थन मिला होगा वही व्यक्ति आगे चल करके अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। अब देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए जो उम्मीदवार है उसको कम से कम जो इलेक्टोरल होते हैं इनका 270 सीट मिलना चाहिए। यानी कि जिस उम्मीदवार को 270 या 270 से अधिक सीट
मिला होगा या इलेक्टोरल का समर्थन प्राप्त होगा, वह व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा। अब देखिए, जो ये जो राष्ट्रपति होता है, जिसका जो शपथ होता है, यह अगले साल यानी कि जनवरी महीने में 20 जनवरी को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद का शपथ लिया जाता है। इस दिन वह व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। अब देखेंगे हम लोग, अब हम आपको आगे बताएंगे अमेरिकी राष्ट्रीय चुनाव में टीवी डिबेट का योगदान। देखिए, जब अमेरिका का चुनाव होता है तो वहां पे चुनाव से पहले जो पार्टियां होती हैं, जो पार्टी के उम्मीदवार होते हैं, जो समर्थक होते हैं, देश में अलग अलग जाकर के देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के अलग अलग मुद्दों पे अपनी बात रखते हैं, बहस करते हैं, रैलियां करते हैं, अपनी पॉलिसी को बताते हैं, अपनी नीतियों को बताते हैं कि हम अमेरिका के लिए क्या करेंगे, जनता को लुभाने के बारे में बताते हैं, कैसे जनता को लुभाएंगे। लेकिन अमेरिका चुनाव में एक सबसे जो बड़ा मुद्दा होता है टीवी डिबेट। ये जो टीवी डिबेट होता है 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी लेवल। इसमें पार्टी का जो उम्मीदवार होता है, ये इनके बीच इसमें डिबेट होता है। ये अपनी अपनी बातें रखते हैं और अपनी पॉलिसी को बताते हैं और जनता को लुभाने का कोशिश करते हैं। फिर एक आगे चल करके एक और डिबेट होता है जिसे हम बोलते हैं प्रेसिडेंशियल डिबेट। इसमें जो पार्टी का जो राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार होता है या किसी न किसी अमेरिकन न्यूज चैनल पे बैठ करके डिबेट में हिस्सा लेता है और अलग अलग मुद्दों पे अपनी बात रखता है, अपनी नीतियों को बताता है कि हम अमेरिका के लिए क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो यह जो ये डिबेट होता है अमेरिकन राष्ट्रपति के चुनाव में बहुत बड़ा योगदान देता है, या चुनाव का जो समीकरण होता है इसको बदलने में इस टीवी डिबेट का बहुत बड़ा रोल होता है। अब देखेंगे अमेरिका का जो चुनाव होता है शुरुआत किस राज्यों से होता है। जिस तरह से भारत के सारे राज्यों का देश है, यहाँ पे बहुत सारे राज्य हैं, इस तरह से अमेरिका में भी बहुत सारे राज्य हैं, जिसमें आयोवा और न्यू हैम्पशायर एक राज्य है जो काफी आकार में काफी छोटा है, लेकिन इस राज्य की विशेषता यह है कि यहाँ पे लगभग 94% गोरे व्यक्ति पाए जाते हैं। इसलिए अमेरिका का जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है इसकी प्रक्रिया आयोवा और न्यू हैम्पशायर जो राज्य है यहाँ से शुरुआत होती है। वैसे देखा जाए तो पूरे अमेरिका भर में लगभग 77% गोरे व्यक्ति पाए जाते हैं, बाकी 23% अश्वेत व्यक्ति पाए जाते हैं। अब देखिए, एक अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में के संपन्न होने के बाद उसकी एक ऐसी क्वालिटी है, मंत्री बनने की क्वालिटी है, शायद जो बाकी किसी देशों में आपको देखने को न मिला। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होने के बाद यदि मंत्रिमंडल में किसी व्यक्ति को मंत्री बनना है तो राष्ट्रपति के पास यह पावर दिया जाता है कि वो किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति जो मंत्री बन रहा है उसके पास किसी भी पार्टी का सदस्य हो या कहीं से वो चुनाव जीत के आया हो। वो व्यक्ति विरोधी पार्टी का भी हो सकता है, वह व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र का विशेषज्ञ भी हो सकता है, वह पार्टी बिना चुनाव लड़े भी वह व्यक्ति बिना चुनाव लड़े भी मंत्री बन सकता है। मतलब यह राष्ट्रपति को इतना पावर दिया गया है कि वो व्यक्ति अपने स्वेच्छानुसार किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है। यह सब बातें हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में या अमेरिका के राष्ट्रपति को काफी दूसरे राष्ट्रपतियों से या दूसरे देश के चुनाव से इसको भिन्न बनाती है। ये छोटा सा यह एक लेक्चर था जो हमने आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया, अमेरिकन राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को डेली क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।